जो फैसला होगा वो यहीं से होगा, आपके जो फैसला होगा वो यहीं से होगा, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। इसके बाद मैं दावत दूंगा जो सभी लोग सुबह से इंतजार में हैं, हमारे जो दिलों की धड़कन अर्जुन सिंह राजू जी यहाँ आए। पहले तो मैं सबसे माजूर खां हूँ कि थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि देखिए आज के वक्त थोड़ा सा शॉर्टकट हो तो ज्यादा बेहतर रहता है। रहा सवाल, मुझे एक ही चीज पर मैं सियासी बात करूंगा, क्योंकि डिमांडें आप लोगों ने सब रख दी हैं और इस पूरे इलाके का हमें पता है कि कहाँ क्या करना है, बदौल रोड कैसे पहुंचानी है, टंगर से गांधरी किस तरीके से करना है, वो सब इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन एक सियासी बात होती है और मुझे लगा इस चीज में काफी वजन है, तो सियासी बात की हमारे लवरदार जी ने की, बटोत को भी नुमाइंदगी मिली आज तक, रामबन में भी नुमाइंदगी हुई है। रामबन से तो मुझे लगता है एक ही महल्ले के 3 कैंडिडेट भी हैं, पिछले दो एमएलए साहब का दूसरे 2 महल्ले, एक ही महल्ले के 2 उधर से बने। तो अब की बार मैं आपसे एक ही वादा करूंगा, आज तक मैंने कोई वादा किया नहीं सियासी वादा, लेकिन सिर्फ इतना वादा करूंगा गांधरी ब्लॉक से, अगर गांधरी ब्लॉक के 90% वोट हमारे को मिले तो मेरा आपसे एक कमिटमेंट है कि आने वाला कैंडिडेट हमारी अपनी जमात की करूँ, मैं बाकी जमातों का तो कोई नहीं कर सकता हूँ, अपने जमात का कैंडिडेट के लिए अगर आप लोगों ने कोई बेहतरीन कैंडिडेट तैयार किया तो मेरी उसको फुल सपोर्ट रहेगी। हम अपना कोशिश छोड़ेंगे, उस बंदे को देंगे जिसको आपकी गांधरी ब्लॉक तैयार करेगा। बशर्ते शर्त रखनी नहीं चाहिए थी, लेकिन आपने खुद रखी है कि 90%, 10% का मार्जिन रहेगा कि 90% अगर वोट जो है अलायंस को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ से मिले तो मेरा आपसे वादा रहा कि पार्टी चाहे क्या करेंगे, पूरा जोर लगाऊंगा और यहाँ क्या गांधरी ब्लॉक को कोई नौजवान, कोई बुजुर्ग, किसी को भी तैयार करेंगे हम जो सिलाई करेगा, जो पार्टी की बातों को बोलेगा। ये मेरा आपसे वादा रहा है, सियासी मेरे आपसे आज इस टंगर पे मैंने कमिटमेंट की है, तो ये आप नोट रखिएगा, इसको रिकॉर्ड रखना। जहां तक मसले मसाइल की बात की, वो हर मसले का जो आपके दिल में है, जो आपके दिल में जो कह रहे हैं, जो आग लगी है वो यहाँ भी लगी है, उसमें कोई आपको बात दूर जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है कि आपकी मर्तबा सरकार वो बनानी है हमने, जिस सरकार ने जो है आपको, अगर फारूक साहब ने कहीं इसका वो रखा था, बुनियाद रखी थी इस सावलाकोट प्रोजेक्ट की, तो आपको जो है ये पूरा यकीन इत्मीनान रहना चाहिए कि उसी प्रोजेक्ट का जो है, मुझे लगता है उसकी अगर इन्होंने डाली थी तो फीता भी जो है उमर साहब काटेंगे इसका। और इस की जो है जिस चीज़ का जो भी यहाँ पर गुजरा है, जिस चीज़ का कहीं भी, चाहे वो मजदूरी की बात हो, चाहे वो ठेकेदारी की बात हो, कोई भी हो, वो यहाँ के लोगों को मिलेगी। न सिर्फ टंगल की, मैं पूरे रामबन की बात करता हूँ। और पिछले दिनों नौजवानों का बड़ा एक डेपुटेशन आया कि जनाब हमको हमेशा जो है इग्नोर किया जाता है, चाहे वो मुलाजमत के सिलसिले में हो, चाहे कहीं भी हो। तो हमने जो आपके सामने जो है उमर साहब से एक कमिटमेंट ली थी और उन्होंने पूरा वादा किया है कि सरकार बनी तो 50% जो है रिजर्वेशन रहेगी, जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, चाहे ये कोई भी जिला रामबन में कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसमें रहा सवाल तालीमी सेक्टर का, तो ये हमारा हर जगह यही है कि सबसे पिछड़ा हुआ ब्लॉक मेरा जो गांधी रह गया है तालीम के लिहाज से। तो इस ब्लॉक की जो है, चाहे यहाँ की वो हाई सेकेंडरी की बात करें, चाहे अपग्रेडेशन की बात करें, चाहे टंगर को हाई सेकेंडरी हो, चाहे भदौल का हाई स्कूल करना हो, हर जगह पर जो मैंने कहा, चाहे कभी का की बात करें, हमने हर स्कूल का जो अपग्रेडेशन, जो हाई स्कूल है उसको हाई सेकेंडरी तक करना हमारी एक फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। जो मिडिल है उसको हाई करने का, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर पर ही हमारा पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि वही एक सेक्टर है जो हमारी जो है वो यहाँ की तामीर तरक्की में जो यहाँ की हालात वो बदल सकते हैं। यहाँ कुछ लोग जोर देते थे कि यार रेलवे तालीम स्कीम, मैंने आपको पहले ही कहा दिया है कि रेलवे तालीम स्कीम को दोबारा रिवाइव करना हमारा अवलीन दर्जा रहेगा, अवलीन फर्ज है जो है, क्योंकि उसी से जो है यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ के जो है स्कूलों के जो है वहाँ उस्तादों की कमी जो है वो पूरी होगी, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। और एक बात यहाँ पर चलती थी मजदूरों की बात, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर मजदूर और कंपनी का झगड़ा हमेशा से देखा है। मेरे मुख्तार साहब बड़े अजीज दोस्त रहे हैं, वो बिल्कुल मजदूरों की जो हक की लड़ाई लड़ते रहे। और मेरा यहाँ पर सब जितने भी मेरे मजदूर भाई हैं जो इन फैक्ट्रियों में, जो इन कंपनियों में काम करते हैं, उनसे हमारी कमिटमेंट है कि आपकी उजरत में जो है 1 रुपया की कमी नहीं आएगी, कोई ठेकेदारी नहीं होगी। जो मजदूरी जिसको मिलेगी वो डायरेक्ट कंपनी में लगेगा, किसी के जरिए नहीं लगेगा। वो भाड़े वाला जो काम है वो आज से खत्म, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा है कि हम जो ठेकेदारी निजाम को खत्म करने आए हैं। ठेकेदारी ये काम करने वाले कंट्रैक्टर नहीं, ठेकेदारी जो वोटों की सौदागरी करता था,
कि कहते थे जनाब मेरे पास आइए, मेरे पास 500 वोट है, आप कीजिए मेरे साथ बात करनी, क्या करना है। बंद करने कमरे में दरवाजे में प्लानिंग बनती थी। हाँ जी मेरे पास आई जनाब, मैं इस गांव का ठेकेदार हूं, हमारे को ये दीजिए। तो मैंने पहले ही कहा है कि साफ सुथरी सरकार बनाने का हमारा बिल्कुल दृढ़ निश्चय है। साफ सुथरी सरकार बनेगी और साफ सुथरी प्लानिंग बनेगी। हम बारंबार जहां भी गए हमने कहा है कि आज के बाद ना तो टैंकी वाली सरकार रहेगी, ना तो वो दंगे वाला बाथरूम एमएलए रहेगा। जो भी कुछ बनेगा वो आपके सामने बनेगा। अगर टंगर की बात करनी होगी, इसी रोड में बैठ के इसी तरह शामियाना लगे या धूप में बैठेंगे, हम यहाँ पर बैठेंगे, आप लोगों से बातचीत करके आपके लिए कोई भी अगर प्लान बनाना है तो आपसे पूछे बगैर मैं एक भी कदम क्यों नहीं चलाऊंगा। तो चाहे उसमें कोई भी आ जाए, मेरा दोस्त क्यों ना हो, मेरा करीबी कितना क्यों ना हो, चाहे वो। तो इसलिए आपने बिल्कुल बेफिक्र रहना है। ऐसा आपके साथ कोई नाइंसाफी हो ही नहीं सकती है, ना हम होने देंगे। दूसरा सवाल आपकी यहाँ पर रहा, यहाँ हमेशा हेल्थ का बड़ा इशू है, क्योंकि आप देखिए रोड कब तक ये कंप्लीट होगी, बड़ा इशू है इसमें। तो यहाँ का जो भी हेल्थ सेक्टर है, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या एनटीपीसी का कोई भी इधर अस्पताल की बात करें, तो हमने पिछले दिनों मैं गांधी में गया था, तो हमने कहा था वहां कहते हैं जनाब डॉक्टर नहीं होता है। तो एक हमारी कमिटमेंट थी गांधी ब्लॉक के लिए कि यहाँ पर गांधी में जो है हम 20 बेड का एक अस्पताल बनाने की कोशिश करेंगे। और जब यहाँ से रोड अगर टंगर टू गांधी बन गई, समारा साहब ने रमदास जी ने कहा कि उसकी कोई डीपीआर तैयार है, थोड़ा सा कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस रहा, तो मैंने कहा जितने भी फॉरेस्ट के इश्यूज हैं, जब सरकार अपनी होगी, जब एमएलए आपका सरकार का होगा, तो कोई भी फॉरेस्ट की आपको एनओसी लेने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब मंत्री आपका होगा, आपके यहाँ बैठ के एनओसी देंगे, हमें किस चीज की डर है। एक और अभी यहाँ एक और बड़ा पिछले दिनों काफी उस पर बात चलती रही, काफी हरासमेंट रही हमारे को खालसा सरकार और रोशनी पर। और ये हमारी आपसे कमिटमेंट है कि कोई गार्ड हो फॉरेस्ट का, उसका काम ऐसे जंगल बूटे को बचाने का, लोगों को तंग करने का नहीं है। या फिर पटवारी का काम है जमीनें नापने का, उसका काम लोगों को बेदखल करने का नहीं है। और मेरा आपसे यहाँ पर कमिटमेंट होता है, अगर कोई ऐसा कभी ना, तो एक तो रोशनी को हम रिवाइव करेंगे, खालसा सरकारों पर जो बसे हुए हैं उनको जो है बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है। जिस तरह से शेख साहब ने अगर काश्तकारों को मालिकाना हक दिया था, हम फिर से वही सरकार को दावा डालेंगे और कहेंगे कि उनको जो है मालिकाना हक दो, जो अलॉटमेंट है जो कैंसिल हुई है आपकी, उनको जो रिवाइव करेंगे, चाहे वो LB6 हो LB10 हो, जितने भी वो मसले बने थे। क्योंकि फॉरेस्ट में बड़ा एक इश्यू बनता था, आप लोगों को फॉरेस्ट के मकान जो है AYA के तहत नहीं मिल रहे थे, और उसमें जो है आपको मालिकाना हक फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत दिया जाएगा, क्योंकि 1930 की गदौरी भी चलेगी। एक और इशू जो है आप लोगों का रहा था BPL का, जो है दोबारा से उसकी निशानदेही करना, क्योंकि BPL किसी के पास जमीन थी लेकिन उसको BPL नहीं मिला है, किसी के पास कुछ नहीं है लेकिन उसको BPL नहीं मिला है। तो हमारा रहेगा एक तो राशन कार्ड पर जो है उसकी दोबारा से उसका वेरिफिकेशन के लिए बात करेंगे, उसका दोबारा सेंसस होगा, और ताकि जो है आम जनता को उसके फायदे मिलेंगे। ये मेरा एक आपसे कमिटमेंट रहा सरकार बनते ही। दूसरी रही बात यहाँ की, और जितने भी मसले मसाइल हैं, आज वक्त नहीं है, हम फिर बैठेंगे 8 तारीख के बाद। कोई भी दिन मुकर्रर कीजिए आप, अगर ऊपर वाले ने इज्जत बख्शी तो आपके बीच में बैठ के आपके मसले हम सुनेंगे, तफसीलन सुनेंगे। आज वक्त की कमी थी, मैं आपसे फिर माजरत चाहता हूं कि अगर कोई ज्यादा हमें टाइम आपका लिया होगा। मैं आपसे ये कमिटमेंट एक दोबारा करता हूं कि यहाँ पर बैठ के आपसे सबसे मुलाकात करके बातचीत करके जो है हम आपके मसले का हल करेंगे। इतनी मेरे से छोटी रखिए, बाकी आपको कभी घबराने की बात नहीं है। आपकी इज्जत जो है वो हमारी इज्जत है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है कि कहीं ये कोई इसकी नजर बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। 40 साल का ये सफर है, आगे इंशाल्लाह 40 साल और रखेंगे इसको। धन्यवाद।